और फिर जो उसने जवाब दिया पूरी ट्रेन हिल गई। चलती ट्रेन में काफी भीड़ है। एक औरत ऊपर के बर्थ पर बैठी है। उसे टॉयलेट जाना है पर भीड़ के कारण नीचे नहीं उतर रही थी। सामने को नीचे वाले बर्थ पर एक अधेड़ उम्र का छिछोरा आदमी बैठा है जो कि औरत को लाइन मार रहा है। औरत परेशान हो गई है। तभी उसने अपने नीचे से चुल्लू में थोड़ा पानी लेकर आदमी के मुंह पर फेंक दिया। ए चंचल शोक हसीना ये कैसी नादानी है। आप जिसे देखने को तरस रहे हो ये उसी झील का तो पानी है। बस स्टैंड पर थोड़ी भीड़ थी। बैठने की जगह खत्म होने के कारण एक मस्त पर्सनालिटी की महिला इधर उधर जगह ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर एक यात्री पर पड़ी जिसके पास एक बड़ी बोरी रखी थी। क्या मैं आपके पास पड़ी इस बोरी पर बैठ जाऊं? नहीं मैडम, खरबूजे फट जाएंगे। अच्छा तो इसमें खरबूजे हैं? नहीं, इसमें तो कीले हैं। खरबूजे तो आपके पास है। बस 5 रुपए मांगे थे लेकिन जो हुआ वो सोच भी नहीं सकते। ये लड़का इतना खतरनाक निकलेगा किसी ने नहीं सोचा था। 5 रुपए देना। सॉरी, मैं मैसेज कर रहा हूँ, तुम मेरी जेब से ले लो। अरे तुम्हारी जेब तो फटी हुई है। छी, ये क्या पकड़ा रहे हो? ओ सॉरी, बाई जेब में से निकाल लो। अरे ये भी फटी हुई है। कमीने, तुम्हारी दोनों जेबें फटी हैं। ये क्या बार बार पकड़ा रहे हो? सॉरी, पर मजा आया। छी, अब हाथ भी धोने पड़ेंगे। बड़े सुंदर लगने लगे हो, अब क्या खाने लगे हो? ठंड चली गई, अब मैं रोज नहाने लगा हूँ। आई लव यू बाबू, मेरे सोना। मीठा आम कभी कच्चा नहीं होता और बाबू सोना वाला प्यार कभी सच्चा नहीं होता। हमने चूम लिया उस जमीन को जहां पड़ोसन ने पांव रखे थे और वो बेवफा मेरे घर जाके बोली, ए चाची, राउड लाइकवा माटी खाता हो? यूं मटक मटक कर चलती हो, कोई मिर्च मसाला भर देगा और 2 इंच के छेद में कोई 8 इंच का भर देगा। अरे क्या बक रहे हो? डॉक्टर ने कहा रोज दूध पिलाओ, लेकिन पत्नी ने जो जवाब दिया सुनकर डॉक्टर भी चौंक गया। चलिए डॉक्टर से मिल लीजिए, आप बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पति बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, इनसे कुछ हो नहीं रहा है। इन्हें रोज दूध पिलाया कीजिए। डॉक्टर साहब, रोज पिलाती हूँ लेकिन पीते कम है और खेलते ज्यादा है। क्या मतलब? अरे मैडम, मैं उसकी नहीं, मैं इस दूध की बात कर रहा हूँ। ओह सॉरी डॉक्टर, मैं समझी आप उसी दूध की बात कर रहे थे। पापा ने बेटे से कहा ककड़ी खा लंबा होगा, फिर मम्मी ने जो कहा सुनकर बेटा हंसते हंसते लौटपोट हो गया। रात का समय है। एक आदमी और उसका बेटा टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं। बेटा ककड़ी खा लंबा होगा। बेटा ककड़ी को देखता है, फिर पापा को देखता है। बेटा पूरा कंफ्यूज है। किचन में रोटी बना रही पत्नी पति की बात सुन ली और शर्मा जाती है। सुनिए जी, आप भी ककड़ी खा लिया कीजिए, शायद आपका भी लंबा हो जाए। बहू बरामदे में बैठे ससुर के पास खाली चाय का कप लेने गई। जैसे ही बहू कप लेने के लिए नीचे झुकी तो एक जोरदार पाद निकल गया। बहू शर्म के मारे बिना कप उठाए वापस जाने लगी। बहू, यहाँ कुछ काम था कि सिर्फ पादने आई थी? यहाँ क्या कर रहे थे? बांसुरी बजा रहे थे। आगे जो हुआ वो मजेदार है। एक बार पुलिस ने 3 लड़के और एक लड़की को जंगल में पकड़ा। तुम्हारा नाम क्या और यहाँ क्या कर रहे थे? सर मैं गोपाल हूँ और मैं यहाँ बांसुरी बजा रहा था। ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। सर मेरा नाम अंकित है और मैं भी बांसुरी बजा रहा था। ठीक है, तुम जा सकते हो। अंकित भी मुस्कुराते हुए चला जाता है। सर मेरा नाम राहुल है और मैं भी बांसुरी ही बजा रहा था। ओके, तुम भी जा सकते हो। दिन की धूप में पुलिस अब अकेली बची लड़की की तरफ मुड़ती है। क्या तुम भी बांसुरी बजा रही थी? नहीं सर, मेरा ही नाम बांसुरी है और ये लोग मुझे ही बजा रहे थे। सोना समझा था। असलियत कुछ और निकली। एक बार एक शराबी रात में शराब पीकर घर आया और सोते सोते भगवान को प्यारा हो गया। ऊपर जाकर उसने भगवान से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु एक मौका और दे दो, अब कभी नहीं पीऊंगा। ठीक है, पर इस बार तुम्हें मुर्गी के रूप में धरती पर भेजते हैं। इतना सुनते ही वह धरती पर मुर्गी बनकर आ गया। जैसे ही उसने आंखें खोली, अचानक उसके अंदर अजीब सा दबाव हुआ और उसने एक अंडा दिया। अंडे को देखते ही उसके होश उड़ गए। वह अंडा सोने का था। खुशी के मारे उसकी चोंच खुली की खुली रह गई। उसने सोचा, वाह, आज तो किस्मत चमक गई। उत्साह में उसने फिर जोर लगाया और दूसरा अंडा दिया। देखा तो वह भी सोने का निकला।
अब तो वह फूला नहीं समा रहा था। लालच बढ़ा, उसने तीसरा अंडा देने के लिए पूरी ताकत से जोर लगाया ही था कि अचानक उसके सिर पर जोरदार झाड़ू पड़ी। आंख खुली तो देखा उसकी पत्नी झाड़ू से मारते हुए चिल्ला रही थी, उठ जा बेवड़े, बिस्तर पर टट्टी पे टट्टी किए जा रहे हो, गंदगी फैलाए जा रहे हो, अघक कर बिस्तर गंदा किए जा रहे हो। बस सोने के अंडों का सपना झाड़ू की एक मार में चकनाचूर हो गया और बेचारे की हकीकत वापस आ गई। जोर से सांस लीजिए और लंबी सांस, और लंबी सांस, और लंबी सांस, और लंबी सांस। ओह, लगता है आपकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। चुप करो जी, हड्डी नहीं टूटी, मेरी ब्रा का हुक टूट गया है। अरे हंस क्यों रहे हो? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।